नमस्कार, मैं नाज़नी बेगम, सीएससी उत्तर प्रदेश से। आज की मुलाकात की इस कड़ी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे आईआरसीटीसी में बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हैं। यहाँ पर हम उन इश्यूज़ के बारे में उन्हें कैसे रिज़ॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी देंगे। सबसे पहले हम आईआरसीटीसी के रजिस्ट्रेशन के बारे में बताएँगे। हमें अपना नया आईआरसीटीसी रजिस्ट्रेशन करना है, तो सबसे पहले डिजिटल सेवा पोर्टल पे जाएँगे। यहाँ पर अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आईआरसीटीसी रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाने के बाद हमें यहाँ पर अपनी डिटेल शो करेंगी, जैसे आपका सीएससी आईडी, नेम, ईमेल आईडी। यहाँ पर आपको डिटेल डाल के मोबाइल नंबर आगे डिटेल डाल के आगे प्रोसीड करना होगा। यहाँ पे क्लिक करके न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे। अपना ईमेल और मोबाइल नंबर, पैन नंबर डाल के वेरीफाई करेंगे। अगर हमारा ईमेल, मोबाइल और पैन यूनिक है, यानी पहले से आईआरसीटीसी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो हमें ये आगे रजिस्ट्रेशन के पेज पर ले जाएगा। अगर हमारा ये एग्जिस्टिंग है, मतलब कहीं पर भी किसी भी तरीके से आपने ईमेल को, मोबाइल को या पैन को आईआरसीटीसी में, पर्सनल आईआरसीटीसी में या कहीं पर भी आईआरसीटीसी की आईडी लेने के लिए यूज़ किया है, तो यहाँ पर वो ये पेज आगे नहीं बढ़ेगा, एग्जिस्टिंग दिखाएगा। तो अगर ये एग्जिस्टिंग का एरर आता है तो इट मीन्स वो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपने कहीं यूज़ किया हुआ है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमने नया मोबाइल नंबर लिया है और उसे हम अपडेट कर रहे हैं, मतलब आज की डेट में नया मोबाइल नंबर लेकर आए हैं और अपडेट कर रहे हैं, और वो उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, एग्जिस्टिंग बता रहा है। तो ऐसा इसलिए होता है, आईआरसीटीसी से कभी भी कोई भी नंबर रिमूव नहीं होता है। अगर मान लीजिए आज की डेट में आप अपना मोबाइल नंबर आईआरसीटीसी में यूज़ कर लेते हैं, कल को वो नंबर आप बंद कर देते हैं और कोई वही नंबर, जब कंपनी की पॉलिसी होती है कि वो नंबर एक यूज़र से बंद होकर दूसरे यूज़र को मिल जाता है, तो वो किसी और को नंबर मिलेगा और वो आईआरसीटीसी का रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो उनको एरर आएगा कि आईआरसीटीसी में आपका मोबाइल नंबर, ईमेल एग्जिस्टिंग है, मोबाइल नंबर एग्जिस्टिंग है। तो वो इसलिए आएगा, हालांकि उन्होंने नया मोबाइल नंबर लिया, उन्हें ऐसा एरर नहीं आना चाहिए क्योंकि उनके हिसाब से वो नया मोबाइल नंबर है, लेकिन क्योंकि आप उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर यूज़ कर चुके हैं, तो वो उनको ऑलरेडी एग्जिस्ट ही आएगा। तो ध्यान रखें, अगर ऐसा आ रहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन पेज आगे नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब है आपने कहीं ना कहीं उस मोबाइल नंबर को ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है, इस वजह से ये दिक्कत आ रही है। आपको इस टाइप से एरर आएगा, योर ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन आईआरसीटीसी पोर्टल। तो अगर ऐसा एरर आता है तो आपको कोई दूसरा मोबाइल नंबर यूज़ करना चाहिए। मोबाइल नंबर आपको ऐसा यूज़ करना चाहिए जो आपको टाइम से ओटीपी मिल सके, क्योंकि ओटीपी अब मेन है, बिना ओटीपी के ये आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे या टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। तो नंबर ऐसा रखिएगा जो आपके पास रहे, किसी मित्र का नंबर ना कर दे जिससे आपको बाद में दिक्कत हो। आप इस तरीके से डिटेल फिल करेंगे, अपनी डिटेल, डीओबी, सारी डिटेल फिल करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जब कंप्लीट रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आपका फाइनल पेमेंट के लिए आएगा, जहाँ पर आपको सीएससी आईडी का पासवर्ड, वॉलेट पिन डाल के वैलिडेट करना होगा। वैलिडेट करने के बाद आपका ये रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है। आप जो भी डॉक्यूमेंट लगाते हैं आईआरसीटीसी में, उसका ध्यान दें, क्योंकि आप जो भी डॉक्यूमेंट इस समय पे लगा रहे हैं, वहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं बिजली का बिल। तो बिजली का बिल दिया हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने मीटर रीडिंग जो आती है उसको आपने एज अ एड्रेस प्रूफ लगा दिया, वो एक्सेप्ट नहीं होगी। अगर आपने वोटर आईडी का ऑप्शन सेलेक्ट करके वोटर आईडी अपलोड कर रहे हैं, तो आप वन साइड वोटर आईडी का कार्ड अपलोड कर देते हो, उसमें सिर्फ आपका नाम, डीओबी दिए, फादर नेम दिया होता है, उसमें कहीं पर भी एड्रेस नहीं लिखा होता, वो भी एक्सेप्ट नहीं होगा। अगर आपने अपलोड किया है तो जितनी जल्दी हो सके चेंज कर ले, वरना आपकी आईडी बनने जा भी रही होगी तो वो रुक जाएगी, क्योंकि डॉक्यूमेंट इनकरेक्ट होगा। आप आपको राशन कार्ड अपलोड करने का ऑप्शन वहाँ पर आता है। राशन कार्ड में आप हमेशा फैमिली मेंबर की डिटेल वाला कॉलम अपलोड कर देते हैं, वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। फैमिली मेंबर की डिटेल होती है, ना कि वो एड्रेस प्रूफ होगा।
आप डोमिसाइल कर सकते हैं। अगर आप रेंट एग्रीमेंट करना चाहते हैं तो रेंट एग्रीमेंट आपके नाम का होना चाहिए, आपकी शॉप का बना होना चाहिए, तब एक्सेप्टेबल है। अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है या आप क्लियर डॉक्यूमेंट नहीं समझ पा रहे हैं, तो सबसे बेहतर होगा आप आईआरसीटीसी रजिस्ट्रेशन पेज पर जाएंगे, अपलोड डॉक्यूमेंट पर जाएंगे और वहां पर वोटर आईडी के ऑप्शन, किसी भी आईडी एड्रेस प्रूफ के ऑप्शन को सेलेक्ट करके आप वहां पर अपना आधार आधार कार्ड, जो कि आप ऑनलाइन डाउनलोड करते हैं, ऑनलाइन डाउनलोड करने के बाद वो नीचे आपको कार्ड टाइप का शो करता है जिसमें आपका नाम, डीओबी और आपका एड्रेस पूरा होता है। आप उसको क्रॉप कर लीजिए, जेपीजे में सेव करके आप उसको अपलोड कर दीजिए। ये सबसे अच्छा डॉक्यूमेंट है। इसमें आपकी आईडी ना बनने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सिर्फ एक चांस है, अगर वो ब्लर होगा तो नहीं बनेगी, बाकी उससे कोई दिक्कत नहीं आती है। तो आप अगर डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं या आपकी आईडी अभी तक के नहीं बन के आई है, तो आप आईआरसीटीसी रजिस्ट्रेशन में जाइए, वहां पर जाकर आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए। डॉक्यूमेंट अपलोड सही होंगे तो आपकी आईडी बनने में दिक्कत नहीं आएगी। मेल आईडी, मोबाइल नंबर, पैन का तो ऑलरेडी यहाँ पर आप यूनिक ही अपडेट कर पाए ये ऑप्शन है, लेकिन डॉक्यूमेंट इनकरेक्ट की वजह से आपकी आईडी नहीं बन पा रही है। डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए आप आईआरसीटीसी रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, यहीं पर आपको देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड लिंक, इस पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड करेंगे और डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे। अगर आपके आधार अपलोड कर रहे हैं तो आप कोई भी आईडी प्रूफ, जैसे चाहे वोटर आईडी सेलेक्ट करके आप आधार अपलोड कर दीजिए, आपका आधार अपलोड हो जाएगा तो आईडी बनने की प्रोसेस में हो जाएगी। जो हमारे पहले यूजर हैं जिन्होंने बहुत पहले रजिस्ट्रेशन किया हुआ था, यानी अब मार्च सन 2022 से पहले जिनका रजिस्ट्रेशन है, उनका डुप्लीकेट ईमेल आईडी या एग्जिस्टिंग ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एग्जिस्टिंग और पैन एग्जिस्टिंग की वजह से आईडी नहीं बन पा रही है। तो जिनका पैन किसी पर्सनल आईआरसीटीसी में यूज हो रहा हो, वो अपना पैन वहाँ अपनी पर्सनल आईआरसीटीसी आईडी को लॉगिन करके या फिर care@irctc.co.in पर मेल करके अपना पैन रिमूव करवा लें। अगर पैन एग्जिस्टिंग होगा या पैन कहीं पर भी आपका आईआरसीटीसी किसी भी एजेंट आईडी में यूज हो रहा है तो आपकी आईडी नहीं बन पाएगी। अगर आपने काफ़ी टाइम पहले मेल आईडी, मोबाइल नंबर अपडेट किया था तो आपसे रिक्वेस्ट है एक बार दोबारा से आप अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपडेट कर दें। अगर आपका 30 दिन के अंदर आईडी बन के नहीं आए तो आप एक बार से अपना एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ ज़रूर चेक कर लें कि क्या सही अपलोड है या नहीं। और जब तक कि सक्सेसफुली अपडेटेड लिख कर ना आ जाए तब तक के समझ लीजिए आपकी डिटेल अपडेट नहीं हुई है। जैसी अपडेट होती है वो सक्सेसफुली अपडेट लिख कर आ जाता है। जब आपकी आईआरसीटीसी आईडी आती है तो आपकी मेल पर आएगी। हम यहाँ पर अभी आपको जो पुराना प्रोसेस था, जिनकी आईडी मिल चुकी है, उसके बारे में बता रहे हैं। इसके बाद हम नए प्रोसेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आईआरसीटीसी आईडी चाहे नई वाली हो चाहे पुरानी वाली आईडी हो, आपकी मेल पर यूजर आईडी जाता है, पासवर्ड जाता है, उसके साथ एक एक्टिवेशन कोड जाता है। एक्टिवेशन कोड पहली बार जब आपकी मेल पर जाता है तो वो आपका एक्टिवेशन कोड नहीं जाता है, एक्टिवेशन कोड आपके मोबाइल पर जाता है। लेकिन अगर आपको एक्टिवेशन कोड मिला और आप उसको वेरीफाई नहीं कर पाए हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करके, जो कि मैं अभी आगे वो डिस्कस कर लूँगी कि वो कौन सा नंबर है, आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करके एक्टिवेशन कोड मंगवा सकते हैं जो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर जाएगा। आपको आपकी मेल आईआरसीटीसी आईडी मिल जाने के बाद पहले एक्टिवेशन कोड वेरीफाई करना होता है, उसके क्लिक, जिसके लिए आप मेल पर ही आए एक्टिवेशन कोड पे आगे क्लिक हियर लिखा होता है, कटा हुआ एक्टिवेशन कोड होता है, वो कोड डाल के वेरीफाई कर लेंगे। इसके बाद आप एजेंट इंटरफेस, हमारी एक साइट होती है जो आप गूगल पे एजेंट इंटरफेस लिखेंगे, वहाँ पर आप अपनी आईआरसीटीसी आईडी, अगर अब डब्ल्यूसीएससी करके आईडी बन के आ रही है तो डब्ल्यूसीएससी वाली आईडी को डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, आधार सीएससी बेस्ड ईकेवाईसी पर क्लिक करके आप अपना आधार वेरीफाई कर लेंगे। वहाँ पे सीएससी आईडी डालेंगे, वेरीफाई करेंगे, ओटीपी आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जाएगा, वो ओटीपी डाल के आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, आपका आधार सीएससी से मैप हो जाएगा और ये हो गया पूरा एक्टिवेशन प्रोसेस आपकी आईआरसीटीसी आईडी का। इसके बाद हमारा जो
आईसीएससी, अब हमारी बहुत सारी आईडी हैं जो अब माइग्रेट होकर न्यू पोर्टल पर आ गई हैं, और हमारी कुछ आईडी अभी भी जो कि आईसीएससी ईजी करके हैं वो अभी भी हमारे पुराने पोर्टल यानी irctc.co.in पर लॉगिन हो रही है। तो जो हमारी irctc.co.in पर लॉगिन हो रही है उसके लिए वो लॉगिन पे क्लिक करते हैं, अपना यूज़र आईडी पासवर्ड कैप्चा डालते हैं, आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाता है, ओटीपी डाल के वेरीफाई करते हैं, ट्रेन बुकिंग करते हैं, ट्रेन सेलेक्ट करते हैं, पैसेंजर डिटेल डालते हैं, ओटीपी डालते हैं, वेरीफाई करते हैं, पेमेंट करते हैं और उनका टिकट बुक हो जाता है सीएससी से पेमेंट कटने के बाद। उसके अलावा अब हमारा जो नया प्रोसेस आया हुआ है इसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। ये हमारा आईआरसीटीसी का नया प्रोसेस है लॉगिन करने का। जितने लोग हमारे irctc.co.in पर जाकर लॉगिन करते हैं और लॉगिन करने के बाद उनको एरर आता है, योर बुकिंग हैज़ बीन सस्पेंडेड। इसका मतलब है कि उनकी आईडी माइग्रेट हो चुकी है हमारे इस नए पोर्टल से जो है trainbooking.csccloud.in। तो जिनको भी irctc.co.in पर लॉगिन करने के बाद बुकिंग नॉट अलाउड एट एज योर अकाउंट हैज़ बीन सस्पेंडेड एरर आ रहा है, उनको ट्रेन बुकिंग डॉट सी एस सी क्लाउड पर जाके ही लॉगिन करना होगा। इसके लिए उन्हें कोई स्पेशल यूज़र आईडी पासवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर आईडी ऑटोमेटिक लिखी हुई आती है। उसको आप जब बुकिंग करेंगे आपको लास्ट में आपकी आईडी फ्लैश करती है। तो यहाँ पर जाते हैं, इस साइट पर जाएंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद एक कंफर्मेशन आएगा, उस पर क्लिक करके आप प्रोसीड टू लॉगिन करेंगे। प्रोसीड टू लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी सीएससी आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद इस तरह से आपको पेज शो करेगा। ये यहाँ पर आपको बुकिंग शो करती है, ट्रेन बुकिंग। यहाँ पर आपको पीएनआर जो आपने बुक किए हुए पीएनआर हैं उनका स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बुकिंग के लिए प्रोसेस कर रहे हैं। हमें बुक ट्रेन टिकट पे क्लिक करेंगे, जहाँ से ट्रेन लेनी है, जहाँ तक ट्रेवल करना है सेलेक्ट करेंगे, डेट सेलेक्ट करेंगे, क्लास सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हमें पूरा ट्रेन का शेड्यूल दिखा देगा कि कहाँ से कहाँ तक की कौन सी ट्रेन है। आप एसी जो भी है सेलेक्ट कर लेंगे, अपना जो भी जहाँ जिस ट्रेन में भी यात्रा करना है वो सेलेक्ट करके डेट सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर पूरा ऐड पैसेंजर का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे पैसेंजर डिटेल डालेंगे। ध्यान रहे पैसेंजर डिटेल डालने के बाद आपको ऐड पैसेंजर पर क्लिक करना ज़रूरी है। बिना ऐड पैसेंजर पर क्लिक किए आपका टिकट बुक नहीं होगा। ध्यान रहे ऐड पैसेंजर पर क्लिक ज़रूर करें। आपने एक पैसेंजर की डिटेल डाली, आपको दूसरे पैसेंजर की डिटेल ऐड नहीं करनी है, लेकिन तब भी आपको ऐड पैसेंजर पर क्लिक करना ज़रूरी है। आप ऐड पैसेंजर पर क्लिक करके आगे जाएंगे, आपको यहाँ पर ऑप्शन देगा कि आप बोर्डिंग स्टेशन चेंज करने की फैसिलिटी लेना चाहते हैं, येस और नो। अगर आप चाहते हैं तो येस कर दें, अगर नहीं चाहते हैं तो नो कर दें। इसके बाद आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको शो करती हैं ये आपका ईमेल और मोबाइल नंबर होता है। आप ध्यान रखें कि जो ईमेल और मोबाइल नंबर यहाँ पर फ्लैश होगा उसी मोबाइल नंबर पर बुकिंग के लिए ओटीपी जाएगा।
अगर यहाँ पर आपका दिखाया फ्लैश किया गया नंबर कुछ और है और आप दूसरे नंबर पे ओटीपी का वेट करते रहेंगे आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, तो आपका टिकट बुक नहीं हो पाएगा। अगर ये नंबर आपका बदल गया है तो आप अपना नंबर चेंज करें, लेकिन आपका यही नंबर जो आपके पोर्टल में फ्लैश हो रहा होगा, ओटीपी उसी नंबर पर ही जाएगा। यहाँ पर आप डिटेल्स देखेंगे, सही है सारी डिटेल, पेमेंट देखेंगे और टिकट बुक करने के प्रोसेस पे जाएंगे। यहाँ पर आपको सीएससी पोर्टल का आईडी पासवर्ड डालना होगा, वॉलेट पिन डालेंगे, वॉलेट पिन डालने के बाद आपका पेमेंट कट जाएगा। ये यहाँ तक का जो प्रोसेस रहता है ये हमारे सीएससी पोर्टल का प्रोसेस रहता है। लेकिन टिकट तो तभी बुक होगा ना जब आप आईआरसीटीसी का लॉगिन करेंगे। ये यहाँ तक कि हमारा सीएससी का प्रोसेस है। यहाँ पर से पेमेंट अगर कट जाता है और बाई चांस टिकट बुक नहीं होता तो वो पेमेंट आपका 4 से 5 घंटे के अंदर आपके वॉलेट में वापस आ जाता है। लेकिन उसके बाद आप अगर ट्रेन टिकट बुक करना है तो आपको लास्ट में ये पेज आएगा। यहाँ पर आपकी ये यूज आईसीएससी ईजी वाली आईडी जो कन्वर्ट होकर डब्ल्यूसीएससी ईजी बन गई है ये शो करेगा। या जिनका नया रजिस्ट्रेशन हो रहा है या जिनकी न्यू आईआरसीटीसी आईडी क्रिएट हो रही है उनकी यहाँ पर आईडी फ्लैश होगी, वो इस आईडी को नोट जरूर कर लें। पासवर्ड आपकी मेल पर होगा। अगर मेल पर पासवर्ड नहीं है तो आप आईसीएससी ईजी आईडी के लिए जिस पासवर्ड को यूज कर रहे थे सेम पासवर्ड यहाँ पर डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं। पासवर्ड डालेंगे, इस प्रोसेस तक के आते ही आपके मोबाइल नंबर पर आईआरसीटीसी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी डालेंगे, कैप्चा डाल के सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपका पीएनआर जनरेट हो जाएगा और ये पीएनआर ये टिकट आप अपने पैसेंजर को दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको टिकट कैंसिल करनी है तो आप कैंसिल टिकट होम पर जाएंगे, कैंसिल टिकट पे क्लिक करेंगे। कैंसिल टिकट पे क्लिक करने के बाद कैंसिल टिकट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आपके पीएनआर शो करेंगे जो आपने बुक किए होंगे। ध्यान रहे इसमें वही पीएनआर दिखाई देंगे, वही पीएनआर शो करेंगे जो आप कैंसिल कर सकते हैं। अगर ट्रेन का टाइम निकल चुका है तो वो पीएनआर आपके यहाँ पर शो नहीं करेंगे। अगर ट्रेन ऑटो कैंसिल हो चुकी है मे बी वो पीएनआर भी आपके यहाँ पर शो नहीं करेंगे। ट्रेन का टाइम निकल चुका है, कैंसिल की स्थिति खत्म हो चुकी है तो पीएनआर आपके यहाँ पर नहीं शो करेंगे। यहाँ पर सिर्फ तब तक ही वो पीएनआर शो करेंगे जब तक कि आप उन्हें कैंसिल कर सकते हैं। अगर आप कोई पीएनआर कैंसिल कर रहे हैं, कैंसिल टिकट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको पीएनआर शो करेंगे। यहाँ आप एडवांस सर्च करके पैसेंजर के नाम से उनकी डिटेल से भी सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको पीएनआर सामने फ्लैश हो रहे हैं आप उन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करके पीएनआर को कैंसिल कर देंगे। और अगर आपने पीएनआर को कैंसिल कर लिया है, टिकट कैंसिल हो चुका है, आपने टिकट को कैंसिल कर दिया है, बस उस कंडीशन में अब आपको ओटीपी वेरीफाई करना होता है। तो ओटीपी वेरीफाई करने के लिए आप जहाँ पर आप पीएनआर कैंसिल पीएनआर सर्च करते हैं वहीं पर ही आपको ये रिफंड का ऑप्शन आता है। आप इस रिफंड बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा कि उस टिकट को आपको ओटीपी कैसे वेरीफाई करना है। आप उस ओटीपी को वेरीफाई कर देंगे। ओटीपी वेरीफाई होने के बाद आपका पेमेंट आईआरसीटीसी की तरफ से रिफंड के प्रोसेस में आ जाएगा और उसके बाद आपको 4 से 5 घंटे के अंदर आपके वॉलेट में वो पैसा प्राप्त हो जाएगा। ये प्रोसेस आपको जल्दी रिफंड दिलाने के लिए ही किया गया है। हाँ, अभी कुछ दिक्कतें हैं इसमें, जैसे ज़्यादातर लोगों का कहना है कि उनका मोबाइल नंबर पर ओटीपी नहीं आ रहा है। कुछ ऐसे नंबर हैं जिन पे शायद ओटीपी नहीं आ रहा है या हो सकता है उन्होंने बाद में कहीं आईआरसीटीसी में यूज़ कर लिया या किसी भी तरीके से वो कुछ एग्जिस्टिंग हो गए हैं जिनकी वजह से नंबर नहीं आ रहा है।
तो अगर ओटीपी नहीं मिल रहा है तो उसका सबसे ईजी प्रोसेस है, आप डिजिटल सेवा पोर्टल में जाएं। डिजिटल सेवा पोर्टल में जाने के बाद डिजिटल सेवा पोर्टल में जाने के बाद आप जहां पर आईआरसीटीसी का रजिस्ट्रेशन करते हैं वहीं पर ही आपको टिकट वहीं पर ही आपको मोबाइल नंबर चेंज करने का ऑप्शन आएगा। मैं आपको फ्लैश कर रही हूँ। शुरू में थोड़ा सा पीपीटी हट गई थी, एक बार रिवाइंड जल्दी जल्दी शुरू के पेज तो ये आप आईआरसीटीसी रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे। आईआरसीटीसी रजिस्ट्रेशन में ही आपको ऑप्शन मिलेगा चेंज ईमेल और मोबाइल नंबर इन बी2बी सर्विस। चेंज ईमेल मोबाइल नंबर इन बी2बी सर्विस। बी2बी सर्विस का मतलब ये है जिनकी आईआरसीटीसी आईडी बन चुकी है वो लोग अपना ईमेल और मोबाइल नंबर उस लिंक से चेंज करें। वहां पर आप अपना यूनिक ईमेल आईडी यूनिक मोबाइल नंबर डाल के अपडेट कर देंगे तो 3 दिन के अंदर आपका वो ईमेल और मोबाइल चेंज हो जाएगा। ध्यान रखें सैटरडे संडे इंक्लूड नहीं होता है, उसके रेस्ट ऑफ 5 डेज में आपका ये 3 वर्किंग डेज में आपका चेंज हो जाएगा। नहीं चेंज होता है तो आप हमारे डिजिटल सेवा पोर्टल पे ही कंप्लेंट टिकट जनरेट कर दीजिए कि हमने मोबाइल नंबर ईमेल आईडी चेंज किया अभी तक चेंज नहीं हुआ, तो उसको स्पेशली देख लिया जाएगा कि कहाँ पर रह गया है जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है। इसके अलावा अभी ये तो हो गया हमारे पोर्टल का प्रोसेस, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे वीएलई हैं जो हमारे पोर्टल से टिकट को कैंसिल नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ऑटो ऑटो कैंसिल टिकट का ओटीपी वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो ऑटो कैंसिल टिकट का ओटीपी वेरीफाई करने के लिए मैं आपको एक ऑप्शन बता दे रही हूँ। ऑटो टिकट कैंसिल करने के लिए हमारा एक पोर्टल होता है एजेंट इंटरफेस। आप गूगल पे जाएंगे, गूगल पे जाके लिखेंगे। आपकी आपकी आवाज जो है ये पीपीटी आपकी बन आप एजेंट इंटरफेस पर जाएंगे, ये हमारा एजेंट इंटरफेस का पोर्टल है। यहाँ पर अगर आपने आईसीएससी ईजी से बुक किया हुआ टिकट है तो यहाँ पर आप आईसीएससी ईजी आईडी को लॉगिन करेंगे। अगर आपका डब्ल्यूसीएससी ईजी से बुक किया गया टिकट है तो यहाँ पर आप डब्ल्यूसीएससी वाली आईडी को लॉगिन करेंगे। इस तरीके से आप आईडी को लॉगिन करेंगे। जब ये डब्ल्यूसीएससी वाली आईडी आपकी लॉगिन हो जाएगी तो आपको यहाँ पर टिकट कैंसिल करने का ऑप्शन भी मिलता है। सर्च टिकट, आप टीडीआर प्रोसेस कर सकते हैं, कैंसिल टिकट का स्टेटस चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जब आप अपना पीएनआर जो हो कि आपने कैंसिल या ऑटो कैंसिल हुआ है उसका आप चाहते हैं कि आप ओटीपी वेरीफाई कर दें, तो इसके लिए यहाँ पर लॉगिन करेंगे। आप अपना पीएनआर नंबर लेंगे, पीएनआर नंबर लेके इंक्वायरी में जाएंगे, कैंसिल टिकट स्टेटस पे क्लिक करेंगे। कैंसिल टिकट स्टेटस पे क्लिक करने के बाद आपको कैंसिलेशन आईडी शो करने लगता है। जैसे कि यहाँ पर हमें कैंसिलेशन आईडी दिखा रहा है। कैंसिलेशन आईडी हमेशा 1 5 टाइम 0 इस तरीके से कैंसिलेशन आईडी होगी। 1 5 टाइम 0 इस तरीके से जो आईडी होती है वो कैंसिलेशन आईडी होती है। अगर 4 टाइम 0 है तो वो कैंसिलेशन आईडी नहीं होती है। तो हम अपने ये कैंसिलेशन आईडी कहीं नोट कर लेंगे। हम इंक्वायरी में जाएंगे, ओटीपी फॉर रिफंड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम पीएनआर नंबर डालेंगे, ये कैंसिलेशन आईडी कॉपी करेंगे। कैंसिलेशन आईडी कॉपी करने के बाद यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद ओटीपी वेरीफाई के लिए अगर कंज्यूमर के पास ओटीपी चला जाता है आप वो ओटीपी डाल देंगे। अगर नहीं गया है तो आप रीसेंड कर सकते हैं ताकि कंज्यूमर के पास दोबारा से ओटीपी चला जाए। कोई भी ऑटो टिकट कैंसिल होता है या टिकट आप कैंसिल करते हैं
तो कंज्यूमर के पास एक ओटीपी आईआरसीटीसी की तरफ से जाता है जिसमें कैंसिलेशन आईडी होती है। आप वो कैंसिलेशन आईडी उनसे लीजिए और ओटीपी लीजिए, तभी आप ओटीपी को वेरीफाई कर पाएंगे। बिना ओटीपी वेरीफाई किए आईआरसीटीसी से आपको कोई पेमेंट रिफंड नहीं होगा। काफ़ी लोगों की क्वेरी होती है कि अगर हमारा मोबाइल नंबर गलत हो गया है, मान लीजिए टिकट बुक करते समय मोबाइल नंबर गलत हो गया है, तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप मुझे मेल कर दीजिए कि टिकट बुक करते समय मोबाइल नंबर गलत हो गया या मोबाइल नंबर खो गया या किसी भी रीज़न से आप अगर किसी भी टिकट का ओटीपी वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं, आप हमें मेल कर दीजिए। हम आपको एक गूगल फॉर्म देंगे, उसमें आप डिटेल फिल कर दीजिएगा, वो हम अपनी तरफ से रिक्वेस्ट कर देंगे आईआरसीटीसी को पेमेंट रिफंड करने के लिए। अगर आप उस गूगल फॉर्म को आप फिल कर देंगे, सबमिट कर देंगे, हम अपने एंड से वो पेमेंट आपका रिफंड करा देंगे। लेकिन इसमें टाइम लगता है, इसमें आपको 15 डेज का टाइम लग जाएगा पेमेंट रिफंड आने में। लेकिन आपको कुछ नहीं करना होगा, हमारे एंड से पूरी तरीके से प्रोसेस करवा दिया जाएगा। इसके अलावा आपको, अगर आप ओटीपी वेरीफाई कर रहे हैं तो एक दिन में बाय चांस अगर कंज्यूमर कहता है मुझे ओटीपी नहीं मिला, तो आप एक दिन में 3 बार से ज़्यादा ओटीपी सेंड नहीं कर सकते हैं। 3 बार ही ओटीपी सेंड करेंगे। अगर आप 3 बार ओटीपी उनके पास नहीं पहुंचा तो आपको नेक्स्ट डे ट्राई करना है, सेम डे में ओटीपी नहीं जाएगा। आपको आईआरसीटीसी में इशू आते हैं बैड क्रेडेंशियल का। जब आप लॉगिन कर रहे होते, आपने सीएससी पोर्टल से लॉगिन कर लिया, टिकट बुक कर लिया, सारी चीज़ें कर लिया, लास्ट में जब आईआरसीटीसी की आईडी WCSC करके लिख कर आती है, वहाँ पर आपको ऑप्शन आता है यूज़र आईडी पासवर्ड डालते हैं तो लिखा रहता है बैड क्रेडेंशियल। तो बैड क्रेडेंशियल का मतलब है कि आप आईआरसीटीसी यूज़र आईडी के लिए जो पासवर्ड यूज़ कर रहे हैं वो गलत है, या तो फिर आपने ब्राउजिंग हिस्ट्री में काफ़ी पासवर्ड सेव कर रखे हैं तो वो पुराना किसी पासवर्ड को एक्सेप्ट कर ले रहा है, इस वजह से आपके सही पासवर्ड जो डाल रहे हैं उसको भी वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। ऐसी कंडीशन में आप हमें मेल करें या फिर सपोर्ट पर कंप्लेंट टिकट जनरेट कर दीजिए, तो वहाँ से आपका पासवर्ड रिसेट हो जाएगा और न्यू पासवर्ड के साथ आप टिकट बुक कर पाएंगे। अगर एक्टिवेशन कोड नहीं मिला है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरी मेल आईडी nazni.begum@csc.gov.in पर, या सपोर्ट टिकट जनरेट कर सकते हैं, वहाँ पर से भी आपको मेरी मेल आईडी भी मिल जाएगी और वहाँ से रेजोल्यूशन भी मिल जाएगा। हमारी आईआरसीटीसी पोर्टल में तत्काल टिकट की बुकिंग टाइमिंग है, आप 10:15 से 11 बजे तक के मॉर्निंग 10 बजे से 11 बजे तक के एसी टिकट बुक कर सकते हैं। 11:15 से लेके टिल क्लोजर ऑफ सर्वर नॉन एसी टिकट के लिए आप 11:15 से लेके जब तक के सर्वर तत्काल टिकट का सर्वर क्लोज नहीं हो जाता तब तक के आप बुक कर सकते हैं। अगर आप एजेंट इंटरफेस पर अपना आधार सीएससी बेस्ड केवाईसी यानी आधार अपडेट करने जाते हैं और आपको एरर आता है सीएससी आईडी मिसिंग और इनवैलिड, आधार डज नॉट हैव बोथ ईमेल एंड मोबाइल नंबर या अनेबल टू प्रोसेस योर रिक्वेस्ट, इस टाइप का एरर आता है, तो इसका मतलब है कि आप अपनी आईआरसीटीसी में रजिस्टर्ड ईमेल आईडी मोबाइल नंबर को किसी, आपने आधार में रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को किसी पर्सनल आईआरसीटीसी आईडी में यूज़ कर रहे हैं, इसलिए आपका यहाँ पर आधार या सीएससी बेस्ड ई केवाईसी कंप्लीटली नहीं हो पाता है। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। अगर इस तरीके का इशू आए तो आप अपने आधार में अपना कोई ऐसा ईमेल और मोबाइल नंबर अपडेट करा लें जो कभी भी आईआरसीटीसी में यूज़ ना हुआ हो, या फिर जो सीएससी में आईआरसीटीसी में रजिस्टर्ड ईमेल आईडी मोबाइल नंबर है उसी को ही अपडेट करवा लें। नए पोर्टल में आप टिकट कैंसिल करते हैं तो वो आपका 4 से 5 घंटे के अंदर रिफंड हो जाता है। अगर पीएनआर जनरेट नहीं हुआ है तो भी वो 4 से 5 घंटे के अंदर पेमेंट रिफंड हो जाता है। लेकिन अगर आप एजेंट इंटरफेस पर जाकर किसी टिकट को कैंसिल करते हैं तो वो पेमेंट आपका 6 या 7 डेज में ही रिफंड होता है। इसके अलावा
कुछ इश्यूज आप लोगों के एंड से आ रहे हैं। जैसे आप पासवर्ड नहीं रीसेट कर पा रहे तो पासवर्ड आप खुद से रीसेट नहीं कर सकते हैं। आप पासवर्ड को सिर्फ चेंज कर सकते हैं, रीसेट नहीं कर सकते हैं। और बाकी नए रजिस्ट्रेशन के बारे में आपको बताना चाहूँगी। जिनके भी IRCTC आईडी पासवर्ड अब तक नहीं आया है, वो अपना ईमेल और मोबाइल दोबारा से अपडेट कर लें। अगर यूनिक ईमेल और मोबाइल नंबर आप अपडेट कर सकते हैं तो आप दोबारा से ईमेल आईडी और मोबाइल अपडेट कर लें। साथ में आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ में आप वोटर आईडी सेलेक्ट करके आधार अपलोड कर दें, जिसमें आपका नाम और एड्रेस दोनों शो हो रहा हो, तभी आपकी आईडी क्रिएट हो पाएगी। आपने पुराने जो भी डॉक्यूमेंट किए हो, अब उसकी जगह आप नया डॉक्यूमेंट अपडेट कर दीजिए, ताकि किसी भी रीज़न से आपकी आईडी बनने से ना रुके। IRCTC में अभी तो यही जानकारी है। अगर आपके कुछ इश्यूज़ हों, आप हमें मेल कर दीजिए, हम आपको मेल पर भी रिप्लाई कर देंगे। मेरी मेल आईडी आपको नीचे फ्लैश हो रही होगी, आप मेरी मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं, या फिर हमारे टोल फ्री नंबर 1800-121-3468 1800-121-3468 इस पर भी आप कॉल करके अपनी इश्यू बता सकते हैं। वहाँ से भी आपको रेजोल्यूशन मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। कुछ भी इश्यू हो आप हमें मेल ज़रूर करें। धन्यवाद।